हेलो फ्रेंड्स। कल जो हमें एक शॉकिंग न्यूज़ मिली सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की। ये एक वेकअप कॉल है मेंटल हेल्थ के लिए, जो हमारे सोसाइटी में वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स है। इसके बारे में इतना स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में। अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उसे एक आउटकास्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो जीवन है वो तो चला गया, एंड एक कितना एक्साइटिंग जीवन था। एक बंदा था जो ब्रिलियंट था। तो आज हम सबसे पहले तो उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में इतना कुछ अचीव करके हमें इंस्पायर करके वो अपने नेक्स्ट जीवन की तरफ चले गए। ये उनका लास्ट ट्वीट था, ट्रैवल एक्सप्लोर रिपीट। उनका लास्ट ट्वीट था December 27, 2019। अराउंड 6 मंथ से वो डेफिनेटली एक मैसिव डिप्रेशन में थे। उन्होंने अपने पापा को भी फ़ोन किया था कि आप मेरे साथ रहना, अगर हो सके तो रहने लग जाओ। एंड उनका टेम्पर बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज उनको शायद मूवीज़ नहीं मिल रही थी। तो इसके ऊपर तो बहुत सारा स्पेकुलेशन है कि वो क्यों हुआ। एंड हमारी मीडिया तो ऐसा भी है कि आज तक जैसे चैनल ने लिख दिया कि हो गया हिट विकेट सुशांत। तो ये बहुत ही घटिया होता है। एक जन किस ट्रॉमा के साथ जीता है कि उसको लास्ट में इस टाइप का स्टेप लेना पड़ता है, वो आप और हम नहीं समझ सकते बिकॉज हम उसके थ्रू शायद गुजर ही नहीं रहे। अकेडमिक ब्रिलियंस ऑल इंडिया सेवेंथ इन डीसी, अब इसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स वे बैक इन 2003 इंजीनियरिंग में उन्होंने ज्वाइन किया। फिर शाइमक दावर की डांसिंग क्लासेस एंड एक्टिंग लेसन फ्रॉम बैरी जॉन। तो इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट को उन्होंने ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को हून किया। एंड सबसे इंटरेस्टिंग मूवी मेरे को उनकी लगती है वो है धोनी। 11 मूवीज में उन्होंने एक्टिंग किया लास्ट 7 ईयर से। एंड लास्ट में डिप्रेशन सब कुछ ले गया। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको डिप्रेशन है तो प्लीज कतराइए मत टू सीक हेल्प। इट इज एज नॉर्मल एज ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। डिप्रेशन मेंटल डिजीज है, बाकी सब फिजिकल डिजीज है। मेंटल डिजीज को हमारी सोसाइटी में हश हश टोन्स में कहा जाता है, अरे तू पॉजिटिवली सोच, कुछ नहीं हुआ तुझे, खाली ये मन की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टाइप के आपको डिप्रेशन हो सकता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, नॉर्मली आपकी ब्रेन एंग्जाइटी को प्रोन हो जाती है। एक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। आपकी लाइफ में कुछ एक रैंडम इवेंट हुआ ऐसा जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, एक बड़ा फेलियर, कोई बड़ा एक्सीडेंट, किसी का डेथ। तो ये सब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है। एंड देन एक सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है। कई लोगों को इतने शाय होते हैं कि वो पीपल के साथ मिक्स नहीं हो सकते पार्टीज में, वो हमेशा कोने में खड़े रहते हैं। तो हो सकता है आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से आपका लोनलीनेस फिर और बढ़ जा रहा है। या ओसीडी होता है, मतलब बार बार हाथ धोना है, सब कुछ एकदम ऑर्डर में रखना है। मेंटल डिजीज अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, मेरे को तो उसका 1% भी नहीं पता। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सेंसिटिवाइज होइए कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा एक इश्यू है। एंड अपने ब्रेन में जो 4 केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोमॉर्फिन, ये 4 केमिकल्स हैं जो हमें हैप्पी फील कराते हैं। सो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है। एंडोमॉर्फिन जब हम एज अ पेन किलर रिलीज होता है, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, कोई हमको अप्रिशिएट करता है डोपामिन रिलीज होता है। एंड सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर है, मोर सेंसिटिव टू डाइट देन एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपके डाइट में एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक जिंक एंड ऑल होना चाहिए। तो सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोमॉर्फिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि केमिकल का जो बैलेंस होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो देखिए, जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल एकदम कम हो गया, सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया, तो अपने को ये केमिकल बैलेंस को ही रिस्टोर करना है। तो जब कोई बंदा स्ट्रेस में जाता है तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन होता है, और अगर वो रिलैक्स रहता है तो एंडोमॉर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन रहता है। तो अपने को बैलेंस करना है इन दोनों के बीच में कि अपने को लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस भी चाहिए ढंग से काम करने के लिए। अ बिट ऑफ फेयर, अ बिट ऑफ स्ट्रेस इज ओके, बट वो जब बियॉन्ड अ पॉइंट हो जाता है तभी चैलेंज है। और डिप्रेशन में कोई सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर आपको मेंटल हेल्थ है, आप प्लीज रीच आउट टू पीपल। मतलब लोगों को लगता है कि अरे मेरे साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, अगर मैं अपने ऑफिस में बताऊंगा तो शायद मुझे फायर कर देंगे कि नहीं ये तो पागल है। और ये कोई
छूते छूत का बीमारी तो है नहीं कि किसी के साथ फैलेगा आप अगर इंटरेक्ट करोगे, तो गो एंड टेल पीपल। अब एज अ सोसाइटी हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको जितना हस्ट हस्ट टोन्स में रखेंगे, उतना ही हमारे सेलिब्रिटीज और सुपरस्टार्स के साथ जो हो रहा है उसका 10 गुना 50 गुना हमारे छोटे छोटे घरों में है, मिडिल क्लास फैमिलीज में, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, जहाँ डिप्रेशन है, लोग समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या, और लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोच। तू पॉजिटिव सोच भाई, तू बहुत लोड लेता है यार, तू चिल पे लिया कर, तू बहुत टेंशन क्यों ले लेता है। और सोचिए इंडिया में ये एक स्टडी हुआ कि 58 पार्टिसिपेंट्स न्यू ऑफ समवन इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ विद अ साइकाट्रिक एलिमेंट। 58% पीपल को पता है, 39% को पता है ऐसा है कि जो अपने स्पाउस से, मैरिज से पहले अपने मेंटल इलनेस को छुपाते हैं। 53% न्यू समवन हु हैड प्रिवेंटेड डिस्क्लोजर ऑफ सच इलनेस टू देयर एम्प्लॉयर। 53% लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते, सिर्फ इस डर से कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। 89% said people with mental illness were more prone to ridicule, discrimination and being looked down। अरे यार वो तो डिप्रेशन का मरीज है। ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 63% felt mental illness made it difficult to live a life of dignity। तो सोचिए कितना बड़ा हमारे सोसाइटी में फ्लो है। 94% thought not enough was being done to remove stigma from mental illness, and 80% was that bias and stigma were the leading causes that prevented people from seeking any treatment। तो हम क्यों मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा पा रहे हैं? बिकॉज जब आप क्लिनिकल डिप्रेशन में होते हैं, आपके ब्रेन में केमिकल डिसऑर्डर होता है, उसे ठीक करना पड़ता है, साथ में काउंसलिंग की जरूरत होती है, वो आप क्यों नहीं करना चाहते? ये स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में क्यों है मेंटल हेल्थ रिलेटेड? मुझे तो समझ में नहीं आता। बिकॉज इट इज ओके टू फेल ना। हम आज एक ऐसी सोसाइटी के पार्ट बन गए जहाँ सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और फेलियर को कोई पूछता नहीं है, और जैसे हम फेल हो जाते हैं तो ऐसा लगने लग जाता है कि हम आउटकास्ट हो गए हैं, टिपिकल सोशल आउटकास्ट। एंड आयरॉनिकली सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी छिछोरे में उन्होंने ये मूवी बनाई थी कि कैसे किसी को सुसाइडल थॉट्स के साथ बैटल करना चाहिए, कैसे उसे लड़ना चाहिए, और हमें ये नहीं पता था कि वो खुद ही इसके थ्रू गुजर रहे हैं। तो एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। सोशल स्टिग्मा इज मेंटल डिजीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे प्लीज ओवरकम करिए। आप ऑनेस्टली बताइए, हो सकता है अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने कभी अपने लाइफ में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या मेंटल इलनेस को किया है एक्सपीरियंस। बिकॉज देखिए फेल होंगे ही हम, और इस मूवी में कहा गया कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश करती है। तो हमने अभी कल इंटरव्यू लिया था शैली चौधरी का, जो अभी रिलीज करेंगे हम सून। वो कितनी बार सीए इंटर में फेल हुई, फाइनली सीए फाइनल में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया। आपका रिजल्ट नहीं डिसाइड करता कि आप लूजर है कि नहीं, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है एज इन कि आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और अगर फेल हो रहे हैं तो इसमें कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी का बात नहीं। आपने कोशिश की, या तो वो यस होगा या वो नो होगा, बाइनरी आउटकम है, 0 या 1। उसको सोसाइटी बोली अरे तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो मेहनत नहीं करते, तुम कमाते नहीं हो, तुम एफर्ट नहीं डालते। वो सोसाइटी है, वो 1 मिनट में चैमेलियन के जैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट है पूरा। एंड हैव रियल फ्रेंड्स बॉस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फ्रेंड्स जिनको आप कॉल अप करके बोल सकते हैं हाँ भाई मुझे तकलीफ है, या 2-2 घंटे आप ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए। आज के डेट में हम लोग सब फ्रेंडलेस होते जा रहे हैं, बिकॉज हम ट्रांजैक्शनल होते जा रहे हैं। लोगों को हम तभी फोन करेंगे जब हमें कुछ काम होगा उनसे। एंड अचानक आप किसी को फोन करेंगे बिना व्हाट्सएप के, तो उसको लगेगा कि ये किसी का डेथ हो गया क्या, कि मुझे फोन ही क्यों कर रहा है तुम। व्हाट्सएप टेक्स्ट होता है, फोन करिए, फीलिंग्स उसमें आती है। तो प्लीज एज ए रियल फ्रेंड्स लेके आइए। अगर एक टी शेप होता है तो टी का ब्रेथ होना बहुत जरूरी है नेटवर्किंग में, बट जो डेप्थ है वो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। कि ऐसे 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड तो होने ही चाहिए जो दुख के समय में आपके पास आएंगे। बाकी तो क्या, आपके फेसबुक वॉल पे आरआईपी लिख के छोड़ देंगे अगर आपको कुछ हो गया तो। बट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ प्लीज ये बॉन्डिंग करिए, बिकॉज ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन ये सब इमोशनल है। ये सब हॉर्मोन्स का रिलेशनशिप्स के साथ बहुत बड़ा लिंक है। तो हैव रियल फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस रिलीजन से मुझे नहीं पता, मान लीजिए कि आप अगर सिख हैं तो गुरु वाणी, अगर आप हिंदुज्म है, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है, तो आप ओम चैंटिंग करिए। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं तो सुदर्शन क्रिया करिए। अभी आप सदगुरु से जुड़े तो शांभवी महामुद्रा करिए, सिंपल मेडिटेशन करिए। समझिए जिसे माइंडफुलनेस की कहा जाता है आज के डेट में, कि आप अपने अवेयर होइए अपने थॉट्स के साथ, अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम केमिकल्स जो आप सप्लीमेंट कर ही सकते हैं अगर आपको अंदर डेफिशिएंसी है, और फिजिकल फिटनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हो, घर में बैठे बैठे पढ़े जा रहे हो रोज। ठीक है अभी लॉकडाउन है, बट अदरवाइज आप लॉकडाउन में भी अपने घर में अगर 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर पसीना निकालेंगे, तो हमने एक लास्ट स्लाइड में देखा था कि हॉर्मोन्स निकलते हैं जो पेन किलर होते हैं, तो वो फिजिकल फिटनेस के टाइम होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो बॉडी अपने आप बहुत एक्साइटेड फील होता है, राइट। तो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेडिकल हेल्प, अगर आपको है मेंटल हेल्थ इश्यूज, प्लीज सीक मेडिकल हेल्प। आई नो अच्छे प्रैक्टिशनर्स मिलना मुश्किल है, मोस्ट प्रैक्टिशनर्स आपको नींद की दवाई दे देते हैं, बट देर आर गुड प्रैक्टिशनर्स, वो फीडबैक के ऊपर आपको मिलेगा। एंड कुछ अच्छे काउंसलर्स भी होते हैं जो एक्चुअली आपके जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ना, जब कुछ गलत हुआ आपके साथ, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मान लीजिए कि किसी के साथ रेप हो गया, वो लाइफ लॉन्ग उस स्ट्रेस के साथ, एक ट्रॉमा है उसके साथ जी रहा है, तो अगर वो काउंसलर के साथ प्रॉबेबली बात करेगा तो हो सकता है कि उसको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ठीक है ये हुआ मेरे साथ, बट अब इसके बियॉन्ड मुझे जीना है। या आप एक एग्जाम में बहुत बड़ी बुरी तरह फेल हो गए, आपका किसी का डेथ हो गया, आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ करना चाहते थे लाइफ में, आप अचीव नहीं कर पाए, आप कंपैरिजन में फंस जा रहे हो कि हाँ मेरे बैचमेट्स यहाँ पहुंच गए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक काउंसलर, काउंसलर जरूरी नहीं है प्रोफेशनल हो सकता है आपका कोई मेंटर हो, कोई सीनियर हो जो दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट है समझने के लिए, प्रैक्टिस। कई बार क्या सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ही अगर कोई दे देना कि अच्छा तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है तुम इसको ऐसे सोच के देखो, तो ये अपने थॉट्स को लिखिए। सीरियसली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि कल से मैं काफ़ी शॉक में, मुझे उनका स्माइलिंग चेहरा सुशांत सिंह राजपूत का इतना बार बार आ रहा है, पता नहीं। जो भी है प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपके पास कोई भी आपके सर्कल में है जिसके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज है, कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा नहीं है। विथ प्रॉपर स्टेप्स आपके ब्रेन का केमिकल डिसऑर्डर, तो चाहे आप मेडिकल हेल्प लें, फिजिकल फिटनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, रियल फ्रेंड्स को लेके आइए। बिकॉज सोशल मीडिया तो सिर्फ फेक है ना। सोशल मीडिया में तो क्या होता है कि सबको सिर्फ वही लगाना है जो सबसे अच्छा हो रहा है उनके साथ। कभी कोई लगाता है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया में लगा दिया, आप एग्जाम में फुले हे आई फेल्ड इन एन एग्जाम, सबको एक रेस में लगा दिया सोशल मीडिया की, चलो बताओ तुम्हारे लाइफ में सबसे अच्छा क्या हुआ, कितने लाइक्स हुए, कितने शेयर्स हुए, कितने लोगों ने कहा वाओ। आप प्लस उसमें फिल्टर्स लगाते हो इंस्टाग्राम में, जो आपकी लुक्स है, आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसमें फिल्टर्स लगा के डालते हो ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिजल्ट्स नहीं डिसाइड करता कि आप लूजर हैं कि नहीं, आपकी कोशिश करती है। प्लीज कीप ट्राइंग एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ओके टू फेल। ये स्टिग्मा है, इसे हमें हटाना है, सोशल स्टिग्मा। एंड एंडोमॉर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इसकी तरफ जाना। फिजिकल फिटनेस से एंडोमॉर्फिन आएगा, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन एक लेवल तक हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट में काफ़ी स्ट्रेसफुल कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये हैप्पी हॉर्मोन्स ही अब हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका ये कुछ भी अगर है, जनरल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, पीटीडीएस, पीटीएसडी, ओसीडी, डिप्रेशन, आप प्लीज़ हेल्प सीक करिए। इट इज़ एज नॉर्मल एज ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इसे सीरियसली लेंगे।